ये सब में दिया है 8 में 9 में 7 में। सेंट्रल मतलब RS अग्रवाल से ही पढ़ाऊंगा इसको, दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो घातांक हो जाएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है ना लड़के? यस सर। आप पहले याद रखिएगा कि चैप्टर कहीं लिखा होगा इंग्लिश मीडियम में तो वो पावर लिखा होगा, नहीं तो एक्सपोनेंट लिखा होगा। ठीक? तब इसको लगाने जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें घातांक का अवधारणा समझो कि कैसे लिखा जाता है। तो जैसे मान लो कोई संख्या लिखते हो ना, तो जो भी तुम घातांक लिखोगे, सपोज मान लो पहले मैं इसको दिखाता हूँ, यक्स गुणते यक्स गुणते यक्स। यदि तुम 2 बार लिखते हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? ध्यान देना। फिर उसी तरह यक्स गुणते यक्स गुणते यक्स, यक्स पर तो घात हो जाएगा। उसी तरह तुम्हारा हो जाएगा यक्स गुणते यक्स गुणते यक्स गुणते यक्स गुणते यक्स। 1 2 3 4 5 एक्स का कितना जाएगा? किसी को दिक्कत है? उसी तरह तुम्हारे साथ ये लिख दिया जाता कि यक्स गुणते यक्स डॉट 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 यहाँ लिख देता 10 बार। 10 बार का मतलब यह हुआ कि एक्स का गुणा तुम 10 बार कर रहे हो, ये तुम्हारा हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? यस सर। उसी तरह तुम्हारा मैं यहाँ लिख देता यक्स बटा वाई यक्स बटा वाई यक्स बटा वाई। अब इसको लिखने जाओगे तो तुम्हारा हो जाएगा यक्स गुणते यक्स वाई गुणते वाई गुणते वाई, यक्स पर 3 घात वाई पर 3 घात। किसी को दिक्कत है? नहीं सर। ठीक। दूसरा तुम्हारा इसके बाद कोई नंबर आ जाए, 4 गुणते 4 गुणते 4 गुणते 4 गुणते 4, कै बार लिखा हूँ? 5। 4 पर कै घात हो जाएगा? ठीक है ना? अब उसी तरह तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा, और भी कुछ बोलो तो लिख दो 2 गुणते 2 गुणते 2। इसको क्या दे रहा हूँ, कितने बार लिखेंगे? 5। तो बताओ कितना आ जाएगा? 2 पर 5। किसी को दिक्कत? तो जब इसको तुम लिखने जाओगे तो ध्यान देना कि कैसे लिखा जाता है। कि यहाँ तुम संख्या लिखोगे लड़के, और संख्या के ऊपर हम लोग क्या लिख देते हैं? घात लिख देते हैं। ठीक? या तो ऐसे लिखो, या तो तुम यहाँ पर आधार लिख देना और ऊपर हम लोग क्या लिख देंगे? घात लिख देंगे। ये सुटेबल है, इसको याद रखना, ये तो ठीक है। अरे वो समझ में ना? जैसे लिखा जाएगा 2 के पावर 3, इसको पढ़ोगे तो लिखोगे 2 के घात 1 और 2 पावर 3 ऐसे पढ़ोगे। ठीक ना? तो जब तुम इसको लिखने जाओगे, अब इसी तरह मान लो मैं 4 पर कितना लिख देता हूँ? 3। तब यहाँ से ऐसे हो तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब मतलब ये वाला आधार हो जाएगा, ऊपर वाला घात हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो अब यहाँ से हल करने जाओगे तो मान लो हम प्रश्न ही बना देते हैं। यहाँ पर प्रश्न ही बन जाएगा कि आधार और घात लिखिएगा। जैसे मान लो x पर 4, y पर 5, z पर 6। अब यहाँ पर जैसे मान लो आधार लिखना है लड़के, और यहाँ क्या लिखना है? घात लिखना है। तो आपको जब इसे बताना होगा गुरु, तो क्या बताने जाओगे कि यक्स नीचे लिखा हुआ है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये ऊपर लिखा गया है। किसी को दिक्कत है? ठीक उसी तरह ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2। किसी को दिक्कत है? बता लोगे ना? पहले ये बेसिक है एकदम, आपको पहले पढ़ना आना चाहिए कि कैसे कैसे हम पढ़ रहे हैं। आई बात समझ में? किसी को दिक्कत? अच्छा
और घातांक के रूप में ये भी ध्यान दो, घातांक के रूप में इसको भी लिखा जाता है। देखो इसको ऐसे लिख दोगे लड़के, तो इसको अंडर रूट मतलब वर्गमूल पढ़ते हैं इसको। इसको घात के रूप में लिखने जाओगे तो देखो इसके शून्य में कुछ नहीं है ना, तो इसको लिख दोगे x पर 1/, कितना हो जाएगा? 2। ध्यान देना घात के रूप में लिख रहे हो। यदि तुम कहोगे सर ऐसा है कि x पर यहाँ 3 लिख दूंगा तब तो कोई दिक्कत ना। आगे और उसको पढ़ाऊंगा, पहले समझो। इसको डायरेक्ट तुम लिख देना 3/, कितना हो जाएगा? 2। उसी तरह तुम्हारा x पर 5 भी रहेगा अंदर तो हो जाएगा 5/, कितना हो जाएगा? ठीक है ना। इसी तरह मान लो इसके शून्य जो बना रहा है ये 3 लिख दिया जाए या x, इसका मतलब कि घनमूल हो गया। अब इसको लगाने जाओगे तो x पर हो जाएगा 1/3। उसी तरह यहाँ पर 5 लिख दोगे, y लिख दोगे तो y पर 1/, कितना हो जाएगा? यदि यही सवाल 2 इंटू यहाँ पर x लिख देता हूँ लड़के, तो यहाँ पर इसका मतलब इंटू ये अलग है, ये 2 मतलब 2 गुणित ऐसे ही रहेगा ये, और x पर रहेगा 1/। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो यहाँ 3 लिख देता हूँ, गुणा का चिन्ह लगा देता हूँ, यहाँ 3 और y लिख देता हूँ। जब इसको लिखने जाओगे तो ये 3 तो रहेगा ही, अब y पर 1/, कितना हो जाएगा? 3। यही है घातांक का रूल। ये बेसिक है कि ऐसे ऐसे लिखा जाएगा, फार्मूला 2 है। दिक्कत है? करोगे ना?